ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लव एस्ट्रोलॉजी। आप उसको प्रेम ज्योतिष बोलें या मेरे भाषा से काम ज्योतिष बोलें, जैसे आपको सही लगे आप बोल सकते हैं। लेकिन उसका अंग्रेजी में अगर हम उसको बोलेंगे, जो कि मुझे बहुत सही लगता है, वो है लव एस्ट्रोलॉजी। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल ऐसे आ गए हैं जिनमें मैं भी था, और मुझे वो जानबूझकर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ऐसे चीज़ बोलना पड़ता है जो आपको जातक दिखा रहे हैं, जो आपके जजमान हैं, उनको सुनने में अच्छा लगे। तो वो ज्योतिष नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कुछ युवा पीढ़ी है जो ये सब काम वासना में व्यस्त हैं और बोलते हैं कि सर मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई, वो आएगी या नहीं आएगी, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादातर चल रहा है। उस चीज़ को मैं लव एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो हिंदू जातक में हिंदू ज्योतिष में कैसे इस चीज़ को हम हैंडल करें। हालांकि वहाँ तो वो सब जो आ गया आजकल के टैरो बहुत ही अच्छे विद्या है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत साधना करनी पड़ती है और हमेशा एक अदर वर्ल्ड जो दूसरे जगत है, जिसको जैसे हम अस्ट्रल प्लेन बोलते हैं या सूक्ष्म जगत है, उससे जुड़ा हुआ रहना पड़ता है। ये जो कार्ड है वो जस्ट इंडिकेशन है, तो उसके लिए बहुत साधना की ज़रूरत है। महादेव का वो कृपा नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं वो विद्या का साधन नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा है। तो वो बोल देते हैं कि हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन हिंदू ज्योतिष में उसे आप कैसे देखें और कैसे ये सब चीज़ को हैंडल करें। मेरा आपसे पहले ये आग्रह है, किनसे, मेरे जो मित्र या शत्रु ज्योतिष हैं उनसे आग्रह है कि ज्योतिष के मर्यादा बनाए रखते हुए जो युवा पीढ़ी अब पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आपको पहला सलाह ये देना है कि आप पढ़ाई में लिप्त रहें, ना कि ये जो प्रेम व्यापार चल रहा है उसमें अपना मनोनिवेश करें। अगर आप सब कर रहे हैं तो ये आपके लिए टाइम पास ही है, एक तरह का रिक्रिएशन ही है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले पढ़ाई तो कर लो, उसके बाद नौकरी लग जाएगी, उसके बाद चलिए सारा जीवन मेरे जैसा अकेला रहने का कुछ ज़रूरत नहीं है। 25 साल के बाद आप करिए अपना गर्लफ्रेंड। आप आजकल तो लिव इन रिलेशन भी आ गया, हालांकि मैं कुछ रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप वो सब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी 17-18 सालों में क्या ज़रूरत है। चलिए ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो वो बंदा या बंदी सिर्फ प्रेम में बहुत हद तक सफल नहीं होगी। चलिए, हमेशा तो चंद्रमा सबकी कुंडली में अच्छी नहीं होता, तो आपका पार्टनर जो है उसका कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छा हो तो आप मैनेज करके चल जाएंगे। सिर्फ राशि के बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, चंद्रमा के ऊपर कुछ अशुभ ग्रह के दुष्ट हो, चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, चंद्रमा षडबल में दुर्बल हो, या किसी बुरे भाव के नवांश में गए हों, तो ही उसको आप दूषित मानिए। और एक चंद्रमा का पक्ष बल ना होना भी दूषित है। जैसे आध्यात्मिक के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका ज़्यादा जागरण के लिए चंद्रमा का पक्ष बल नहीं होना ही अच्छा है, लेकिन माया की दिशा में जाने के लिए आपका चंद्रमा अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज़, सिर्फ पंचम भाव से मत देखिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो लव अफेयर है बच्चों का 18 साल से लेकर
25 साल तक, 7 साल तक चलता है, लेकिन शादी हुआ तो 7 महीने में ख़त्म। लव एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मैट्रिमोनियल एस्ट्रोलॉजी जैसे विवाह ज्योतिष के ज़्यादा इसका रिलेवेंस रहता है। तो इसीलिए इतने दिन तक अगर कोई पार्टनरशिप में रह सकते हैं तो हमको सप्तम भाव भी कुछ हद तक देखना पड़ेगा। पंचम भाव आपका प्रेम करने का जो इच्छा है उसको दर्शाता है। अच्छा पंचम भाव होना आपका एक अच्छा प्रेमिक या प्रेमिका बन सकते हैं, लेकिन कितने देर तक आपका वो संपर्क चलेगा उसके लिए सप्तम भाव का सहायक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सप्तम भाव से ही हम पार्टनरशिप देखते हैं। हालांकि आज के दौर में आप बेशक देखिए कि ये जो लव अफेयर चल रहा है, इसके लिए सिर्फ मैरिज नहीं, वो एक लव हो गया तो मुझे तो बोलने में चलिए खेद है या खुशी है, मैं तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 20 साल के बाद वो जैसे आपका पति पत्नी रहते हैं उस तरह वो रहने लगते हैं। हालांकि उनका कोई बच्चा वगैरह को वो अवॉइड करते हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप माना गया है, तो कहाँ से देखेंगे वो सब सप्तम भाव। तो देखा जाए तो आप अगर एक सक्सेसफुल लवर होंगे या आपका रिलेशनशिप बहुत देर तक चलेगा या नहीं, इसके लिए सप्तम भाव का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और उसका भावेश का भी। तो यही है ट्रिक लव एस्ट्रोलॉजी का। सिर्फ पंचम भाव से देख लिए बढ़िया है पंचम भाव नहीं, पंचम भाव आपका प्रेम का जो भावना है उसको दर्शाता है। पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आ गया तो आपका विवाह में आपके अंदर सिर्फ एक बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रहेगा। हस्बैंड को ये सब करना है, पति को ये सब करना है, पत्नी को ये सब करना है, जैसे एक तरह का मैकेनिकल हो गया है, वैसे ना होते हुए सांसारिक सुख को भोग करने के लिए पंचम भाव जो प्रेम का भाव है वो होना चाहिए। यहीं पे मैं ये क्लियर कर देता हूँ, प्रेम जो है वो आपको किसी से भी हो सकता है, एक ऐसे चीज से भी हो सकता है जिसको आप दिखाई नहीं देख सकता, जैसे भगवान। आप सबको प्रेम कर सकते हैं, एक चींटी से लेकर हाथी तक, ये होता है प्रेम, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपैशन। और मुझे बस उस लड़की से ही प्यार है, ये आपका पोजेशन हो गया, ये आपका ऑब्सेशन हो गया, क्या हिंदी में बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्षमा कीजिएगा, एक तरह का नशा ही हो गया इसको। तो इसीलिए इसका कारक जो है चंद्रमा से ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से राहु है। अगर जातक में राहु अच्छा है, पंचम भाव में बैठा है, तो ये उसका नशा को ही दर्शाता है, प्रेम को नहीं। चलिए वो तो अलग बात हो गया। तो इसी तरह आप उसको देखें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर चंद्रमा बहुत ही दूषित है तो आप उस बंदा या बंदी को प्रेम से दूर रहने के लिए ही बोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शनि से युक्त या दुष्ट हो तो वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, राहु से युक्त हो तो आपको जरूर अकेला बना देगा, और एक तरह से देखा जाए तो आप प्रेम में भी सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि सप्तम भाव कुछ हद तक वो तो दूसरा चीज हो गया, पहले ही आप देख लीजिए कि नहीं इसका प्रेम का भाव इतना अच्छा नहीं है। पंचम भाव का अधिपति अगर अच्छा बनता है तो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आजकल जो आप देख रहे हैं कि सुसाइड वगैरह हो रहा है, जिसको आत्महत्या बोलते हैं, तो वो अगर कुछ हद तक आपको कुंडली में मिल रहा है तो आप जरूर आत्महत्या का तो एक ही कर्ज आप निकाल लीजिए, दूषित चंद्रमा। अगर चंद्रमा इतना ही दूषित है, पंचम भाव का स्वामी अगर अच्छा होगा तो वो लॉब की तरफ जाएगा, लेकिन शायद आत्महत्या भी हो सकता है। तो वो सब देखते हुए आपको पहले बोल देना चाहिए कि नहीं, आप इस सब चीज से परे रहें। वो होगा सही ज्योतिष अगर उनका प्रेम संपर्क चल रहा है, सप्तम भाव का स्वामी अच्छा है, तो वहाँ आप बोल सकते हैं कि आपका बहुत देर तक चलेगा और शादी भी हो सकता है। हालांकि आप उस लड़की से शादी करेंगे या नहीं, इसके ऊपर मैं अंग्रेजी में वीडियो बना चुका हूँ, डेस्टिन्ड मैरिज पार्टनर,
आप उसको देख सकते हैं। तो ये है प्रेम ज्योतिष। दौर में अभी अभी तो शुरू हो गया। मुझे लगता है ज्योतिषों के पास बहुत ऐसे केस आएंगे, मेरे पास भी आते हैं, और मैं पहले से ही मना कर देता हूँ, क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वो जो चीज़ करते हैं मेरी ख्याल से गलत है। अगर मैं उनको ये भी बोलूँ कि आपके जातक में अभी थोड़ा अच्छा समय नहीं चल रहा है, आप ये उपचार वगैरह कीजिए, वो बोलेंगे कि सर हम तो स्टूडेंट हैं, तो कैसे पैसा खर्च करेंगे। वो दूसरा बात है कि गर्लफ्रेंड के ऊपर 50,000 वो उससे भी खर्च कर देंगे, और उसके लिए वो कुछ भी करने से हिचकिचाएंगे नहीं। आप ऐसे आजकल के अखबार में देख रहे होंगे। तो एक तरह से ये नशा एक बुरा चीज़ बन गया है, जो बनना नहीं चाहिए। प्रेम वो है जो आपको जीने में सहायक हो और हमेशा आपको खुश रखे। आप किसी भी चीज़ से प्रेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ प्रेम है तो वो अपने आप जाएगा। ये जो चीज़ चल रहा है, मैं इसका विरोध तो पर्सनली करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो चल रहा है उसको मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है सर खर्च करने के लिए, तो आपका माता पिता से आप पैसा लाइए। और उसके लिए सो बेस्ट छात्र छात्री के ऊपर ज्योतिष में जो वीडियो बनाया था, उससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये ज्योतिष के ऊपर ना जाना ही अच्छा है। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल जो चल रहा है वो इनको लेकर ही बिजनेस हो रहा है। अभी मैं उसमें था बाकायदा। बहुत सारे लोग, आपसे पता होगा किस पोर्टल में मैं था। मेरा अच्छा अनुभव रहा उसमें, और बहुत सारी कुंडलियाँ भी मुझे मिली। तो वो मेरी रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। चलिए, आशा है कि आप समझ गए होंगे। और अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी भी समझें, और क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो वीडियो ज्योतिष के ऊपर है, अंग्रेजी के ऊपर है, मुझे लगता है कि हिंदी में मेरा व्यूज़ बहुत कम है। तो इसलिए मैं हिंदी में बहुत ही सरल वीडियो जो है नॉर्मली रुद्राक्ष के ऊपर या धर्म आध्यात्म के ऊपर बनाता हूँ। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है ज्योतिष का, वो आपको मेरा अंग्रेजी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा चीज़, कंसल्टेशन के लिए, और मुझसे आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सब जो इन्फॉर्मेशन या जानकारी है वो मेरा वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और मुझे ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इतना तो अंग्रेजी पढ़ लेंगे कि कितना पैसा लिखा गया है, कितना आवर कंसल्टेशन हैगा, क्या क्या कंसल्टेशन है, बस एक पारा ही है, वो समझ लेंगे। तो आप पहले वेबसाइट को जाइए, और उसके बाद अगर आपको सही लगता है उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कृपया मेरा पर्सनल नंबर में मुझे व्हाट्सएप करके डिस्टर्ब ना करें। कंसल्टेशन के लिए आप वेबसाइट जाएं। अगर आपको सही लगता है तो मुझे पेमेंट करने के बाद ही आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन मुझे बोलने में ये बहुत दुख लग रहा है कि बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए, उनको लग रहा है कि नहीं चलिए सर से बोल देते हैं, शायद सर फ्री में कुछ कर देंगे, या सर से ऐसे कुछ जुड़े रहने के लिए मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप तब कॉल करें जब आप मुझे पेमेंट कर लें। हालांकि अगर आपको कुछ ऐसे बहुत सारे डाउट हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट को विजिट किए बिना मुझे कॉल ना करें। तीसरा चीज़ कि आप अगर ज्योतिष को एक हॉबी, एक पार्ट टाइम, एक इंटरेस्ट की तरह ले रहे हैं तो मत लीजिए। मैं उसका विरोध करता हूँ। ये आईपीएल क्रिकेट नहीं है, सिनेमा नहीं है, या कुछ जैसे पोशाक पहनने का तरीका नहीं है कि आपको हॉबी बन जाएगा। मेरे बात को मान के चलिए, आपको सारा जीवन कम पड़ जाएगा ज्योतिष सीखने के लिए। अगर आप फुल टाइम, मतलब सुबह 3 से रात के 9 बजे तक अगर आप ज्योतिष में घुसते हैं तो सारा जीवन आपको कम पड़ जाएगा ज्योतिष समझने के लिए। और मैं आज शायद कुछ हद तक ज्योतिष में अगर सफल हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम उसके अंदर हूँ। अगर आप ज्योतिष नहीं बनना चाहते तो ज्योतिष से दूर रहिए। ये ज्योतिष का मर्यादा का हानि है। मैं नहीं बोल सकता कि मैं पार्ट टाइम डॉक्टर हूँ। आप आइए ना, मैं शाम को आपका ट्रीटमेंट कर दूंगा।
मैं पार्ट टाइम सर्जरी सीख रहा हूँ, यूट्यूब देखकर सर्जरी सीख जाऊँगा, नहीं होगा। आप अगर साधना नहीं करेंगे, अगर आप उतना आपका आध्यात्मिक बल नहीं आएगा और आप जातक नहीं देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, किसी जॉब में रह के, किसी बिजनेस करते हुए जो आमद क्या बोलते हैं उसको, चलिए पैशन, अपने मानो खुशी के लिए ज्योतिष सीखते हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ उससे दूर रहिए, ज्योतिष का मर्यादा रखिए। अगर आपको ज्योतिष करना है तो ही आप ज्योतिष करें। किसी भी चीज़ को ऐसे अपने मर्जी मुताबिक करने से उसका मर्यादा का हानि है। आप पढ़ें, पढ़ाएं। अगर आप ज्योतिष के ऊपर कुछ शोध का किताब लिखे हैं तो भी मेरा वीडियो आपके लिए है। तो मेरा जो ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो ज्योतिष को एक हैबिचुअल लेते हैं। हालांकि अगर उनका आग्रह ये है कि बहुत ही जल्द, जैसे 1-2 साल से, बहुत 2 साल के बाद वो ज्योतिष में घुसना चाहते हैं तो फिर चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ 3 साल से वो पार्ट टाइम ज्योतिष, 30 साल से पार्ट टाइम ज्योतिष, मैं नहीं मानता। ज्योतिष इतना सस्ता नहीं है कि आप उसको पार्ट टाइम करते हुए हैंडल कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।